वेलकम टू संघर्ष.com। मैं गजेंद्र आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे, स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और आज है 10 अक्टूबर 2023 और 10 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हांगजो एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन गेम्स चीन के हांगजो में खेले गए और अब ये संपन्न हो गए हैं। इसमें अपने भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित टोटल 107 पदक जीते हैं अपने भारत ने और इसी के साथ अपना भारत चौथे स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मेडल टैली में अपना भारत चौथे स्थान पर रहा है। चीन 201 स्वर्ण सहित टोटल 383 मेडल जीते हैं चाइना ने और इसके साथ चाइना एक नंबर पे रहा है। जापान ने 52 स्वर्ण जीते हैं, 52 स्वर्ण सहित टोटल 188 पदक जीतकर जापान सेकंड नंबर पे रहा है। और साउथ कोरिया 42 स्वर्ण सहित 190 मेडल जीतकर साउथ कोरिया इस मेडल टैली में थर्ड नंबर पे रहा है और अपना भारत रहा है फोर्थ नंबर पे 107 मेडल जीतकर 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीतकर टोटल 107 मेडलों के साथ अपना भारत 107 नंबर पे रहा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, एशियन गेम्स ये चीन के हांगजो में खेले गए। तो एशियन गेम्स से जितने भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। समापन ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश, ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और एशियाई ओलंपिक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो एशियाई ओलंपिक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष थे राजा रणवीर सिंह। और एशियन गेम्स 2023 में भारत के टोटल 653 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 328 पुरुष थे और 325 महिलाएं थीं और टोटल 35 खेल खेले गए। तो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल 2023 में पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में आया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की टीम को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत ने 19वें एशियन गेम्स में अपना पहला मेडल रजत पदक जीता है। भारत ने 41 वर्षों में पहली बार घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इतना याद रखिए। सर्वाधिक पदक एथलेटिक्स में जीता है अपने भारत ने। एथलेटिक्स में टोटल 29 पदक जीते गए। निशानेबाजी में 7 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते गए हैं। और पुरुष हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक जीते हैं और मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। और गोल्फ में अदिति अशोक ने पहली बार रजत पदक जीता है। और अगले वर्ष एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में होंगे। और एशियाई खेल पहली बार 1951 में नई दिल्ली में खेले गए। ऐतिहासिक 100वां मेडल मिला है कबड्डी में, स्वर्ण पदक के रूप में मिला है। 100वां मेडल कबड्डी में स्वर्ण पदक के रूप में मिला है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायली सेना और किस देश के बीच संघर्ष तेज होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई है? तो अभी इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच, इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी हमास आतंकी गुट संघर्ष, इनके बीच संघर्ष और भीषण हो गया है। लेबनान का आतंकी गुट है हिजबुल्लाह, ये हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर रहा है, जिससे अब तक दोनों पक्षों में, सुबह मैंने पढ़ा था तो 1000 लोगों की मौत हो चुकी थी, शाम को मैंने पढ़ा था तो 1100 लोगों की जान जा चुकी है इस हमले में। तो अभी इजराइल और फिलिस्तीनी हमास के बीच संघर्ष तेज होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फिलिस्तीनी हमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है? तो भी तेलंगाना राज्य ने पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। कर्मचारी और पेंशन भोगी हर महीने ESCT में एक निश्चित राशि का अंशदान करेंगे।
यह राशि हर महीने उनके वेतन अथवा परिश्रम या पेंशन से काटी जाएगी। राज्य सरकार भी हर महीने इस न्यास में समान धनराशि जमा करेगी। यह है कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना और इसे अभी तेलंगाना ने शुरू करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को। सबसे लेटेस्ट जो सबसे नवीनतम राज्य है वो तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना में 33 जिले हैं। तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है तेलुगु और तेलुगु एक शास्त्रीय भाषा है और तेलंगाना की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है उर्दू। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है, उगादी नववर्ष मनाया जाता है, बथुकम्मा फलों का त्यौहार मनाया जाता है और मेदारम यात्रा मनाया जाता है तेलंगाना में। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है, ये आप याद रखिए। तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मगवाड़ी नेशनल पार्क है। तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर, इसे काकती रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, अभी तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य सरकार ने वेतनमान के लिए दूसरी वेतन संशोधन समिति PRC गठित की है और तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पेम्बार्थी और चंदलापुर को चुना गया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है और बक्की वेंकटैया को तेलंगाना राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। इतना आप तेलंगाना से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? तो इस हरियाणा सरकार ने विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू करेगी। इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, हरियाणा। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1996 को। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा में जिले हैं 22। हरियाणा की आधिकारिक भाषा है हिंदी, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी व पंजाबी। हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन होता है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हरियाणा में होता है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन हरियाणा में होता है और हरियाणा में ही मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हरियाणा में टिक्कर ताल जलप्रपात है, ये मोरनी पहाड़ियों पर स्थित है। अच्छा, अभी मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पुलिस अकादमी में 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। हरियाणा राज्य ने हुक्का बार पर भैया बैन लगा दिया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मंगलवार को कार मुक्त दिन की भी घोषणा की है। पर्यटन दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के तालाब गांव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया है, कांस्य श्रेणी में। और स्वर्ण श्रेणी में असम का एक गांव था, वहां का उसको चुना गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 5,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1182 पूर्व आदिवासी उग्रवादियों को 4-4 लाख रुपए वितरित करेगी? अब आप सोच रहे होंगे उग्रवादियों को 4-4 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये ऐसा मैटर है कि इन उग्रवादियों ने केंद्र और राज्य के साथ पिछले वर्ष एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इन्होंने इस वर्ष जुलाई में अपने हथियार राज्य सरकार को सौंप दिए हैं। तो इसीलिए राज्य सरकार इन 1182 पूर्व आदिवासी उग्रवादियों को 4-4 लाख रुपए वितरित करेगी। असम सरकार, इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है, असम सरकार। ये उग्रवादी 5 संगठनों से जुड़े थे: आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, बिरसा मुंडा फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी और संथाल टाइगर फोर्स। ये आदिवासी इन 5 संगठनों से जुड़े थे और इन्होंने पिछले वर्ष एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी वर्ष जुलाई में
अपने हथियार राज्य सरकार को सौंप दिए हैं और अब असम सरकार इन्हें 4-4 लाख रुपए वितरित करेगी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, असम। अब बात असम की है तो असम राज्य का गठन कब हुआ? असम को राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम की आधिकारिक भाषा है असमिया। असमिया पूरे राज्य में है। बोडो को एसोसिएट भाषा का दर्जा प्राप्त है और बराक घाटी में बंगाली भाषा बोली जाती है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम में मानस नेशनल पार्क है, ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम में है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और असम में ही गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। असम के मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है। असम ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। असम राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान का शुभारंभ किया है। असम के मुख्यमंत्री ने असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है और असम की कैबिनेट ने अफस्पा हटाने के लिए सिफारिश की है और असम राज्य सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और बिजली आपूर्ति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और बिजली आपूर्ति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सऊदी अरब। रियाद में मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीकी जलवायु सप्ताह MENA के सत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री हैं अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊदी, इनके माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात सऊदी अरब की है तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल और सऊदी अरब के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस जिले में मशरूम की दुर्लभ किस्म का पता चला है? तो अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अब मशरूम की दुर्लभ किस्म का पता चला है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़। यह खोज किश्तवाड़ जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज के वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं फैसल मुश्ताक किचलू, इन्होंने यह खोज की है और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है और एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान शोध पत्रिका ने इसे प्रकाशित किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आई हैं? तो सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं और ये भी भारत की यात्रा पर आई हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तंजानिया। देश की राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी पहली भारत यात्रा है और तंजानिया के किसी भी राष्ट्रपति की 8 वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात तंजानिया की है तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, तंजानिया की मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग और तंजानिया की राष्ट्रपति तो यही है सामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हमारे जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने भी झारखंड में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, झारखंड। अब बात झारखंड की है तो झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन? तो झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। एक्चुअल में एशियन गेम्स में अभी भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं और इसी के चलते उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है? तो भी जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत 70% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भी अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया है देहरादून में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है? तो अभी अपनी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इसरो। अब बात इसरो की है, तो इसरो की स्थापना हुई 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के चेयरमैन हैं यस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी 9 वर्षों के बाद। 9 वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था, अब जीता है 9 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना इसकी शुरुआत रखी गई है मध्य प्रदेश के नीमच में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप दूसरी बार जीती है? तो अभी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप दूसरी बार जीत ली है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? तो अभी दिल्ली हवाई अड्डा पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो भी द सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, द सर्वाइवर। अच्छा, जो बी नंबर पे मूवी लिखी हुई है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, एक मलयालम फिल्म है और ये ऑस्कर 2024 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। सी नंबर पे जो नाम मूवी लिखी हुई है, ये 69वें फिल्म फेस्टिवल में ओवरऑल बेस्ट फिल्म चुनी गई थी, रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट, और इसके डायरेक्टर हैं आर माधवन। अच्छा, जब भी मैं आर माधवन का नाम लेता हूँ तो आपको एक चीज़ जरूर बताता हूँ, आर माधवन को FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो डी नंबर पे नाम लिखा हुआ है दिल जश्न बोले, ये ICC विश्व कप 2023 इसका आयोजन हो रहा है। इसका एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है दिल जश्न बोले। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट हिंदी फिल्म चुनी गई थी ऊधम सिंह। 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं अल्लू अर्जुन, पुष्पा के लिए चुने गए हैं। और 69वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं आलिया भट्ट, ये गंगूबाई के लिए चुनी गई हैं, और कृति सेनन, ये मिमी के लिए चुनी गई हैं। ये 2 अभिनेत्री चुनी गई हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं 69वें फिल्म पुरस्कार में। और 69वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं निखिल महाजन, ये गोदावरी के लिए चुने गए हैं। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप इसे स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उसमें आप शेयर करिए, जितना से ज़्यादा शेयर हो सके आप शेयर करिए, ताकि इसमें अभी इस चैनल में 80 लोग हैं, ठीक है। तो जितने से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।